नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं आज आप सभी के साथ शिष्टिका लेकर एक बार फिर से आप सभी का मन पसंदीदा यह कार्यक्रम। दर्शकों, सबसे पहले आप हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। आगे हम आपको तिथि, विचार और इतिहास की ओर हम बढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लें ताकि आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें, हमसे जुड़ सकें। तो हमारा जो सबसे पहले आप लिख लें टोल फ्री नंबर, जो कि है 1800-233-0040। एक हमारा लैंडलाइन नंबर भी है 0755-266-0049। तो जी हाँ, इन फ़ोन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है भाद्रपद और आज है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी। तारीख है 6 सितंबर और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और आप सभी को बताएंगे कि आज के दिन यानी कि 6 सितंबर के दिन इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज का इतिहास। सन 1716 में पहला प्रकाश स्तंभ उत्तरी अमेरिका के बॉस्टन में बनाया गया था। सन 1915 में पहला युद्धक टैंक बनाया गया था और इंग्लैंड में बने इस टैंक के पहले प्रारूप को लिटिल विली का नाम दिया गया था। सन 1934 में लंदन में रहस्यमयी फिल्म चार्ली चैन को वार्नर ओल्ड द्वारा अभिनीत किया गया था। सन 1948 में जूलियाना नीदरलैंड की महारानी बनी थी। सन 1958 में अमेरिका ने अटलांटिक सागर में परमाणु परीक्षण किया था। सन 1965 में भारतीय सेना ने 3 जहाज़ों से सीमा पार कर पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला किया था। सन 2006 में विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार सिंगापुर की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे अधिक व्यापार अनुकूल अर्थव्यवस्था के रूप में 175 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में सबसे ऊपर थी। सन 2012 में बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए डेमोक्रेटिक नामांकन स्वीकार किया था। तो जी हाँ, ये सारी बातें हुई थी आज के दिन यानी 6 सितंबर के दिन इतिहास में। तो चलिए अब वक्त हो गया है आप सभी के साथ एक अच्छा सा विचार साझा करने का। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जी हाँ, कितनी सुंदर बात कही है। और दर्शकों, ये जो वचन है, ये जो अनमोल वचन है, ये भगवान श्री कृष्ण कहे थे। देखिए, इसमें जो सीधी सी बात है वो ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी नीयत साफ हो, उसमें आपका मन साफ हो। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य अच्छे मन से, साफ मन से करते हैं तो जो उसका फल, जो उसका परिणाम हमें मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है, वो फलदायी होता है। तो बिल्कुल जब भी कोई कार्य, कोई भी काम करें तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं जन्माष्टमी का पर्व है। तो जी हाँ, आज हम आप सभी के साथ जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां के बारे में चर्चा करेंगे। और इस विषय पर, इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित रामकिशोर शर्मा जी उपस्थित हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और रामकिशोर जी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान है, आइए उनका भी स्वागत करते हैं। प्रताप सिंह दागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज हमारे कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को आपके अच्छे अच्छे भजन सुनाने वाले हैं। जी हाँ दर्शकों, देखिए दर्शकों, कार्यक्रम में हम बहुत जाने पहचाने गीतकारों से आपको मिलवाते हैं, उनके अच्छे अच्छे गीत सुनवाते हैं। लेकिन हमारे कार्यक्रम के द्वारा हम ऐसे लोग जो कहिए जो नए नए प्रतिभाओं के साथ आगे आ रहे हैं, उनका परिचय भी आप सभी के साथ कराते हैं, उनको भी मौका देते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो बिल्कुल कार्यक्रम में आगे हम प्रताप जी के अच्छे अच्छे भजन आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा था कि जन्माष्टमी का पर्व है, जी हाँ, और भगवान श्री कृष्ण को 8वां अवतार कहते हैं विष्णु जी का, ये हम सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में बहुत सारे नामों से, कभी श्याम कहा जाता है, कभी कन्हैया कहा जाता है, कभी द्वारकाधीश कहा जाता है, कभी वासुदेव कहा जाता है। इन सभी अनेक नामों से हम संसार में भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। एक बात और हम संसार में कही जाती है कि कृष्णम
वंदे जगत गुरु। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले कृष्णम वंदे जगत गुरु का आशय हम पंडित जी से जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि वंदे कृष्णम जगत गुरु। जी भगवान कृष्ण को जगत गुरु की उपमा दी है, जी क्योंकि आप देखिएगा जो भगवान ने कहा है अर्जुन से गीता, जी वो आज सर्वमान्य है। केवल भारतवर्ष में नहीं, अपितु पूरे विश्व में गीता के बारे में सब जानते हैं। भगवान कृष्ण ने जो कहा है जी उसको हमको अपने आचरण में लाना है। जी भगवान ने जो किया है उसको नहीं, भगवान ने जो कहा है उसको हमारे जीवन में आधार जब भूत बनाएंगे तो निश्चित है कि हमारा कल्याण होगा। और भगवान कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। जगत के गुरु क्यों कहा? क्योंकि उपदेशाणाम, जैसे जब व्यक्ति उपदेश करता है जी और वो जो उपदेश है वो सार्वभौम हो, जैसे अभी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, अब उनको भी तो जगत गुरु कहा। क्यों? क्योंकि जो उपदेश आदि करते हैं जिससे जो उपदेश सर्वभौम हो, सबके लिए हो और सार गर्भित हो। उनने भी कितने ही वेदों का उपनिषदों का भाष्य किया है राम भद्राचार्य जी ने। ऐसे ही भगवान ने गीता महाभारत के अंतर्गत अर्जुन को गीता दी, अर्जुन को गीता सुनाई, और वो गीता केवल सुनाई नहीं, आज वो गीता पूरे विश्व पटल पर जो है स्थापित है। इसलिए भगवान कृष्ण को जगत गुरु की उपमा दी गई। बहुत बहुत अच्छे से पंडित जी आपने इस बात को हमारे दर्शकों को समझाया कि कृष्ण भगवान को जगत गुरु क्यों कहा गया है। उन्होंने जो उपदेश दिए हैं दर्शकों, वो सिर्फ अर्जुन ने नहीं, और वो उस समय में जब उन्होंने दिए थे, आज भी उन उपदेशों को हम मानते हैं और उन पर हम चलते भी हैं, और ये पूरे विश्व में होता है। इसलिए उन्हें कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम सभी कल कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो जान लेते हैं पंडित जी से कि कैसे तैयारियां हमें करना है कृष्ण जन्माष्टमी की। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कई लोगों को ये बड़ी ही पंडित जी आपने सुना होगा, कई बोल रहे हैं कि 6 तारीख को है, कई बोल रहे हैं कि 7 तारीख को। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी हमें कब मनानी है, किस दिन है वो। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी हुआ, रामनवमी हुई, ये जो त्यौहार है जी जिस समय मथुरा में मने जी उसी समय सबको सार्वभौम मानकर और उसी दिन सबको जन्माष्टमी मनाना चाहिए। अगर हम इसको मानेंगे तो कहीं भी दिग्भ्रमता नहीं रहेगी। हमारे मन में ये नहीं होगा कि 6 को मनाएं कि 7 को मनाएं। जी जब मथुरा में, क्योंकि प्रमाण कहाँ से माना जाएगा? कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। जी इसलिए उसका प्रमाण जो है मथुरा से ही लिया जाएगा। और मथुरा में जन्माष्टमी जो का पर्व है वो 7 तारीख को मन रहा है। केवल मथुरा नहीं, वृंदावन हो, राधा कुंड हो, राधा कुंड, राधा जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो वहाँ राधा कुंड है, तो वहाँ हो, या हर जगह जो है पूरे ब्रजमंडल में 7 तारीख को मन रही है। और मथुरा की जो जन्मभूमि कृष्ण की है वहाँ भी 7 को है। तो हर बिल्कुल ये अपने मन से दिग्भ्रमता मिटा देना चाहिए कि 6 को मनाएं। भगवान जहाँ जन्मे हैं वहाँ 7 को मन रही है, तो आप हम सबको भी 7 को मनाना चाहिए। जी हाँ, ये जो दुविधा है ये अनादिकाल से है। क्योंकि ऐसा मान्यता है कि साधु संत हैं, वैष्णव हैं, भगवान को, जो भगवान के अंश थे देवता लोग, जो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, है ना, भगवान को बुला रहे थे। जब उपद्रव कंस का बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, जब जब होए धर्म की हानि, तब भगवान जो है अनेक रूप में जन्म लेते हैं। और देवताओं ने, साधु संत ने बुलाया तो भगवान उनको विराट रूप में दिखाई दिए। जी जी स्वागतम कृष्णा, फिर सत्यम व्रतम सत्य परम, जी भगवान सत्य के रूप में प्रकट हुए जी और साधुओं को पहले दिखे जी और बाद में जो है जनमानस को जी प्राप्त। बिल्कुल, इसलिए इस बात को हम विस्तार में पंडित जी से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल सुबह हमें क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, और इसलिए तो हम आज के दिन ये कार्यक्रम में विशेष ये चर्चा लेकर आए हैं, ताकि आप सभी को अच्छे से ये पता चल जाए कि कल सुबह से आपको किस किस तरह की तैयारियां करनी है। क्योंकि ये जो त्यौहार है, ये जो पर्व है जन्माष्टमी का, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा पर्व है। तो चलिए सबसे पहले हम पंडित जी से ये जान लेते हैं कि कल हमें किस किस तरह की तैयारियां करके रखनी होंगी सुबह से, और किस तरह हम जो जन्माष्टमी का पूजन है उसे कैसे करें। देखिए, कल जो है लाला का जन्म है, कृष्ण का, भगवान का जन्म है।
आप देखिए कभी भी जब भजन भी हम गाते हैं तो कृष्ण नहीं कहा, नंद घर आनंद भयो। जी भगवान आनंद कंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के भगवान सिद्धू हैं। तो हमारा भी मन जो है कल आनंद से भरा हुआ हो। वैसे भी किसी का जन्मदिन होता है, आपके घर में बच्चे का भी जन्मदिन है, तो जी। आप एक अलग आनंद की अनुभूति करते हैं। जी और बिल्कुल। कल तो फिर जगत पिता का जन्मोत्सव है, तो जगत पिता का जब जन्मोत्सव है तो हमको खूब आनंद से जो है जन्मोत्सव की तैयारी करना चाहिए। तैयारी में क्या करें, पहले तो आप जो आपके घर पर बंधन बार जरूर बंधाएं। घर में ध्वजा पताका पत्ते पीपल के हों, आम के हों, उससे और फूल से सुंदर जो है भगवान की स्वागत द्वार बनाएं, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त हैं देखी तैसी। ये सब भावना का खेल है। भगवान को सुंदर बंदरबान बनाएं, जी। और फिर बंदरबान बनाने के लिए फिर उसके बाद जहाँ आप जन्मोत्सव मनाएंगे रात के 12 बजे, जी। वहाँ पर एक सुंदर सा पटा रखें, चौकी पर रखें, और उसके ऊपर पीताम्बर जो है कोई वस्त्र स्थापित करें। फिर भगवान का स्थापित करने के बाद भगवान को वहाँ पर पधरा दें। लेकिन भगवान के कई लोगों की ऐसी मान्यता है, भगवान को उस समय खोले नहीं, सुबह स्नान करके फिर ढक के रख देते हैं कई लोग। जी। और कई लोग जो है साधु संत महात्मा छोटे से जो लड्डू गोपाल हैं जी। उसको ककड़ी के अंदर रख देते हैं। जो खीरा होता है ना, खीरा बड़ा वाला खीरा, उसके अंदर काट के और उसके अंदर स्थापित कर देते हैं। जी। और रात के जब भगवान का जन्मोत्सव का समय होता है 12 बजे ठीक, तब उस खीरे को निकालते हैं, फिर भगवान का पंचामृत आदि अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है। और भक्तों को क्या करना है, जो लोग दूरदर्शन के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं उनको क्या करना है, उनको जो है प्रातःकालिक कल से ही सुबह जब हो, आप स्नान ध्यान करके संकल्प ले लें कि आज हम कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करेंगे भगवान कृष्ण के लिए। और ऐसा कहा है कि अनेक जो व्रतों का फल होता है, वो व्रत केवल कृष्ण जन्माष्टमी का आप करते हैं तो आपको फल मिलता है। और सुबह प्रातः काल उठकर संकल्प लें। संकल्प के बाद ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम स्मरण करें, और जी। जितना हो सके ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। ये नहीं कर सकते तो भगवान गोपाल सहस्रनाम का पाठ है। गोपाल सहस्रनाम देवाय नमः, क्लीम देवाय नमः, काम देवाय नमः, काम भी सर्वमन्नी नमः। इस प्रकार से गोपाल सहस्रनाम का ज़्यादा से ज़्यादा अर्चन करें। जी। इस सुमरण का समय है। फिर इसके बाद तैयारी में क्या करना है, भगवान कृष्ण के लिए पूजन की एक थाली तैयार करें, जिसमें थाली अगर कोशिश करें कि किसी धातु की हो, लो स्टील की ना हो, तांबे की हो, पीतल की हो, चांदी की हो। और फिर आप पे नहीं है तो फिर भगवान तो सब में राजी हैं, लेकिन अपने यहाँ धातु का मान्यता है जी। तो धातु में, और लोटा भी तांबे का हो। फिर इसके बाद रोली, चावल, अष्टगंध, चंदन, केसर भगवान के लिए बहुत प्रिय है। केसर, कस्तूरी, तिलकम, ललाट पटले, तो भगवान को केसर। और फूल, और फूल में भी अगर सफ़ेद फूल हैं, पीले फूल हैं, ये भगवान को विशेष प्रिय है। पुष्प में भी कई जैसे पारिजात का पुष्प जो है वो भगवान को, नारायण को बहुत प्रिय है। और वो पारिजात का पुष्प जो है स्वर्ग का पुष्प है, इसलिए वो फूल भगवान को चढ़ाएं। और ये तैयारी करें, तुलसी पत्ते और तुलसी की मंजरी ये जरूर पूजन में रखें, क्योंकि भगवान को विशेष प्रिय है। और इसी दिन आज भगवान के लिए धनिया की पंजीरी बनाई जाती है। कई लोग आटे की पंजीरी बनाते, कई लोग धनिया की पंजीरी बनाते। ये पंजीरी का भी विशेष महत्व है। आज भगवान को पंजीरी का भोग बनाना चाहिए। और जैसे जब बच्चा जन्मता है तो हम लोग सौंठ के लड्डू बनाते हैं जी। तो आज जो भक्त जो पूजन करेंगे, आप लोग भी घर में सौंठ के लड्डू जरूर बनाएं और वो भगवान नारायण को अर्पित करें। कन्हैया जी, देखिए नारायण राम कृष्ण सब एक ही हैं, है ना। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चंपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। बहुत ऐसे सुंदर जिस तरीके से आपने इस ये जो लाइन है जिसको गाते हुए आपने कहा, वो बहुत सुंदर लगा पंडित जी। तो दर्शकों, आपको जिस तरह से पंडित जी ने बताया और जितनी भी तैयारियां आपको बताई, तो ये सभी तैयारियां आपको कल सुबह से
करके रखनी है। काफ़ी सारी तैयारियां आप आज भी करके रख सकते हैं, क्योंकि कल बहुत सारे काम हो जाएं तो कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, इसलिए आज से ही शुरू कर दीजिए। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे साथ प्रताप सर हैं, जी हाँ, वो आज हमें कार्यक्रम में अच्छे अच्छे अपने भजन सुनाने वाले हैं। तो चलिए एक बार प्रताप सर का पुनः स्वागत करते हैं। प्रताप जी, पुनः स्वागत है आपका। और सबसे पहले, क्योंकि कार्यक्रम में आज जो हमारा विशेष है वो जन्माष्टमी पर्व विशेष है, उसकी तैयारियों पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो क्यों ना बातचीत हम आपसे बिल्कुल कार्यक्रम में आगे करेंगे। पहले सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को आपका एक भजन सुनवाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो सबसे पहले आप जो भजन सुनाने वाले हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। मैं भगवान श्री कृष्ण पर एक छोटा सा नया भजन बिल्कुल स्टीर सुनाने जा रहा हूँ। जी, आपको अच्छा लगे तो आशीष दें। जी हाँ, तो जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी है तो शुरुआत भी कृष्ण जी के भजन जी से करते बिल्कुल, हैं। मैं श्री कृष्ण जी के भजन से ही शुरुआत करूँगा और आशीर्वाद चाहूँगा सबका। श्री गोविंद बांके बिहारी, श्री गोविंद बांके बिहारी, प्रभु अर्जी सुनो ये हमारी। श्री गोविंद बांके बिहारी, प्रभु अर्जी सुनो ये हमारी। हम तो चरणों में हैं अब तुम्हारी, हम पे कृपा करो ना बिहारी। श्री गोविंद बांके बिहारी, प्रभु अर्जी सुनो ये हमारी। गोपियाँ ढूंढे बन बन में तुमको, गोपियाँ ढूंढे बन बन में तुमको, ग्वाल बालों के संग ये बिचारी। गोपियाँ ढूंढे बन बन में तुमको, ग्वाल बालों के संग ये बिचारी। तान मुरली की, तान मुरली की सुनवे को तरसे, तान मुरली की सुनवे को तरसे, तुम्हारी लीला में उलझी है सारी। तान मुरली की सुनवे को तरसे, तुम्हारी लीला में उलझी है सारी। श्री गोविंद बांके बिहारी, प्रभु अर्जी सुनो ये हमारी। फिर ढूंढती है सभी मिलके सखियाँ, ढूंढती है सभी मिलके सखियाँ, कब से सोई नहीं इनकी अखियाँ। ढूंढती है सभी मिलके सखियाँ, कब से सोई नहीं इनकी अखियाँ। आके मधुवन में, आके मधुवन में रास रचा दो, आके मधुवन में रास रचा दो, चैन से सो सके इनकी अखियाँ। आके मधुवन में रास रचा दो, चैन से सो सके इनकी अखियाँ। श्री गोविंद बांके बिहारी, प्रभु अर्जी सुनो ये हमारी। श्री गोविंद बांके बिहारी, बहुत नटखट है राधा का मोहन, बहुत नटखट है राधा का मोहन, सखियाँ ढूंढे इन्हें बन के जोगन। बहुत नटखट है राधा का मोहन,
सखियां ढूंढे इन्हें बन के जोगन। बहुत सुंदर। प्यासी अखियों की आके बुझा दो, प्यासी अखियों की आके बुझा दो, तान मुरली की आके सुना बहुत सुंदर, दो, बहुत सुंदर प्रचार। प्यासी अखियों की आके बुझा दो। बहुत सुंदर गीत प्रताप जी, बहुत ही जो पहला आपने भजन सुनाया वो ही इतना प्यारा है, तो दर्शकों समझ लीजिए आपकी आगे कितने अच्छे अच्छे भजन आज हम सुनने वाले हैं। बिल्कुल, तो चलिए दर्शकों, हमारी जो आज की चर्चा है उसे आगे बढ़ाते हैं। और पंडित जी ने पंजीरी का जिक्र किया था, सोंठ के लड्डुओं का जिक्र किया था, तो इस बात से मुझे ध्यान आया कि कृष्ण भगवान को मक्खन बड़ा पसंद है। बिल्कुल, तो देखिए जो जन्माष्टमी के दिन कई लोग मक्खन खाना भी बहुत पसंद करते हैं, तो बिल्कुल आप खाइए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखते हुए खाइए, क्योंकि आजकल जो मक्खन प्रकार के जो भोजन होते हैं जो बहुत प्योर होते हैं, ये हम सभी की क्षमता है उन्हें पचाने की आज के समय में उतनी रह नहीं गई है। और इस बात से मुझे ये भी ध्यान आ रहा है कि आप सभी को मैं याद दिला दूं कि 1 सितंबर से 7 सितंबर 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक हम, यानी कि ये पूरा सप्ताह हम पौष्टिक जो भोजन है, जो हम पौष्टिक सप्ताह मनाते हैं। और ये जो सप्ताह है ये पूरा समर्पित किया जाता है ताकि लोगों में हम पौष्टिक आहार को लेकर जागरूकता बढ़ा सके, क्योंकि आज के समय में हम कहीं ना कहीं पौष्टिक भोजन को भूल चुके हैं। तो आज इस विषय पर आप सभी को खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ आहार विशेषज्ञ निधि पांडे जी हमारे साथ फोन के माध्यम से जुड़ रही हैं। तो आइए निधि मैम से बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो निधि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जो पोषण सप्ताह हम मना रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि ये जो जागरूकता है, इस जागरूकता की जरूरत क्यों है? जागरूकता की जरूरत तो हर एज में हर किसी को होती है, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल लेवल का हो, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो। क्योंकि अक्सर ना जो चीजें हमको टेस्ट में बहुत अच्छी लगती हैं, चटपटी हैं, खट्टी मीठी हैं, हम उनकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं, जबकि खाना चाहिए हमें वो चीजें जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचा रही हैं। तो इसीलिए हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ जागरूक करने के लिए सरकार को करना पड़ता है। जी बिल्कुल। मैम, जैसे कि हर साल इस जो पोषण सप्ताह है इसकी एक थीम दी जाती है, तो मैं चाहूंगी कि इस बार की थीम के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं और उसको एक्सप्लेन करें। नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी कि पोषण सप्ताह, ये सेलिब्रेट हो रहा है 1982 से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश किया था तब से पहली बार, और तब से इसकी हर साल अलग अलग थीम होती है। इस बार की जो थीम है वो है हेल्दी अफोर्डेबल डाइट फॉर एवरीवन, यानी वो किसी भी एज का हो, किसी भी फाइनेंशियल लेवल का हो, अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक खाना ऐसा जो अफोर्डेबल हो हर किसी के लिए। जी जी बिल्कुल। मैम, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमने ये तो बता दिया कि पोषण का हमें ध्यान रखना चाहिए, पोषण हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, तो थोड़ा सा पोषित जो पौष्टिक भोजन के बारे में क्या क्या ऑप्शंस उनके पास हैं, इस बारे में भी हम हमारे दर्शकों को मैं चाहूंगी आप जानकारी दें। देखिए, पौष्टिक भोजन हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर सीजन की बात करें, तो मैं बारिश की बात करूंगी। जैसे ही बारिश होती है तो हमको लगता है कि नहीं, हमको मंगोड़े या भजिया या हमको डीप फ्राइड चीजें खानी है, ठीक है। लेकिन उसी के पैरेलल प्रकृति ने हमें क्या दिया हुआ है? भुट्टा, ठीक है। तो भुट्टा आप सुबह, दोपहर, शाम किसी भी समय खा सकते हैं। इसी तरीके से जब हमको कुछ स्नैकिंग करने का मन होता है या कुछ चटर पटर खाने का मन है, तो उस समय पे हमारे पास बहुत सारी हेल्दी चीजें हैं। जैसे भुना हुआ चना हो गया, भुनी हुई मूंगफली हो गई, इनको आप गुड़ के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा भुनी हुई दालें हैं जिसमें थोड़ा बहुत मसाला डाल के आप ले सकते हैं। बजाय इसके कि आप एकदम तली हुई चीजें लें या आप डिब्बा बंद या पैकेट बंद चीजें लें, जिसमें अक्सर आजकल पामोलिन ऑयल यूज होता है, नॉर्मल ऑयल भी नहीं यूज होता। तो आपके लेबल्स पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं नॉर्मल घर के खाने की, तो आटा, हमें सिर्फ एक प्रकार का आटा जिसकी रोटी अच्छी पतली सुंदर गोल गोरी वैसी रोटी खाने की आदत पड़ गई है। उसके बदले यदि हम अपने आटे में थोड़े बहुत बदलाव डेली बेसिस पे करें, मैं ये नहीं कहती कि अचानक से हेल्दी ईटिंग के लिए आप रोज ज्वारे की या बाजरे की रोटी खाना शुरू कर दें,
पर शुरुआत तो कर सकते हैं। ये एक एक स्टेप आपके शरीर को हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट इज, बहुत सिंपल है, पानी का इंटेक बढ़ाना। क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं जीवन में कि हम सांस तो अच्छे से लेते नहीं हैं, हम पानी भी पीना भूल जाते हैं। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत क्रूशियल है। तो धीरे धीरे करके, मान लीजिए आप 8 गिलास पानी पीते हैं, तो आप उसको 9 गिलास कीजिए, 10 गिलास कीजिए या 11 गिलास कीजिए, जी और फिर उसको बहुत लंबे समय तक रखिए। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स आपको हेल्दी बना सकते हैं। जी बिल्कुल। मैम, जैसे कि आपने आज इस बार की जो हमें थीम बताई थी उसमें था अफोर्डेबल ईटिंग। तो ये जो ईटिंग है, ये जो अफोर्डेबल ईटिंग है, इससे जो तात्पर्य है, ये क्या तात्पर्य है? क्या ऐसा खाना जो हमें सहज तरीके से मिल जाए, जो किफ़ायती तरीके से हमें मिल जाए, या फिर जिसे हमारा शरीर अच्छे से पचा सके? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है सृष्टिका आपने। अफोर्डेबल डाइट यानी जब वो आप उसको खरीद रहे हैं तब भी वो अफोर्डेबल है। जब आपकी फ्रिज में वो रखा हुआ है या आपके घर में वो रखा हुआ है तो उसकी शेल्फ लाइफ भी ठीक ठाक है, वो बहुत जल्दी खराब नहीं हो रहा। और जब आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तब भी वो ठीक है। और अगर इन तीनों पैरामीटर्स पे वो सही बैठता है तो वो न्यूट्रिशनली भी आपके लिए अच्छा है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सब्जी भाजी की, ठीक है, तो ये सस्ती चीजें हैं, पर इसको आप अपने फ्रिज में कितने दिन तक रख सकते हैं, फिर उसको आप कब कंज्यूम करें, किस तरीके से कंज्यूम करें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सब्जी बना के रखी हुई है ये सोच के कि नहीं अगले 2 दिन तक मैं इसको खाऊंगी, तो वो अफोर्डेबल तो है लेकिन वो न्यूट्रिशियस नहीं है, उसका न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसके अलावा अक्सर ये भ्रांति है कि ड्राई फ्रूट खाने से ही आपको न्यूट्रिशन मिलता है। तो आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भुने हुए चने से, देसी काले चने से, मूंगफली और गुड़ से भी मिल सकता है, पर हम उस ऑप्शन की तरफ देखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अफोर्डेबल रेंज में है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमको चीज खाना है, ठीक है, पर हमारे पास पनीर भी बहुत इजी ऑप्शन है, हमारे पास दही अफोर्डेबल ऑप्शन है, मठा बहुत अच्छा ऑप्शन है। 1 कटोरी दही की जगह आप 3 गिलास मठा ले लीजिए, कैल्शियम लगभग आपको सेम मिलेगा। पर मठा पीने में लोगों को लगता है ओ ये शायद हमको नहीं लेना चाहिए। तो ये आपकी समझ होनी चाहिए कि अच्छा ये न्यूट्रिशनली भी अच्छा है और ये मेरे लिए फायदा भी करेगा, और अगर ये अफोर्डेबल रेंज में है तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसी स्मार्ट चॉइसेस करना हमको आना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि सिर्फ फैंसी फूड जो आज के समय में है, ऐसा नहीं है कि वही पोषण बिल्कुल। भरपूर है। जी हाँ, कुछ हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि दाल। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप दालों का महत्व भी बताएं। दाल आपके खाने में बहुत ज्यादा जरूरी है, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं। और दाल रोज एक मत खाइए, हमेशा दाल को बदल बदल के खाइए। भारत में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं दालों के, और जहां आपको लगता है कि नहीं हमारे घर में शायद प्रोटीन इंटेक हमको बढ़ाना है, तो वहां साबुत दालें भी आप अलग से बनाना शुरू कीजिए। जैसे एक हो गई मूंग दाल, मसूर दाल या राहत दाल जो आपने बनाई हुई है, पतली दाल, और एक साबुत दाल जो आपने भिगो के उसको बघार के तड़का लगा के अच्छी स्वादिष्ट बनाई हुई है, वो 2 चम्मच अलग से। तो ये दोनों चीजें मिलके आपकी थाली का पोषण काफी हद तक बढ़ा देती हैं। और इसमें एक और फायदा ये है कि ये वीगन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो आजकल वीगन टर्म बहुत जी। चल रहा है, यानी वेजिटेरियन यानी प्लांट बेस्ड। जी तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो रहते हैं इसका पाचन हमारा शरीर बहुत अच्छे से कर सकता है। जी तो आप किसी भी एज ग्रुप के हों, 1 कटोरी दाल या कम से कम 1.5 कटोरी दाल आपकी थाली में होनी चाहिए। जी बिल्कुल। निधि मैम, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पोषण सप्ताह में बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये सारी जानकारियाँ जो निधि मैम द्वारा हमें मिली, हमने आप तक पहुँचाई, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप सोचें, आप समझें कि जैसे कि मैम ने कहा कि देखिए जो सब्जियां हैं वो तो बड़ी किफ़ायती, जो इस बार की थीम थी अफोर्डेबल ईटिंग, हमें सब्जियां तो बहुत ही अच्छे दामों में, बहुत ही ऐसे दामों में जिन्हें हम खरीद सकते हैं, मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें कितने दिन भी रखे रहें, फ्रिज में उन्हें स्टोर करे रहें और बहुत दिनों बाद खाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे लंबा रखने से उनका जो पोषण, उनका जो न्यूट्रिशन है, इस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि आपको ताज़ा खाना खाना, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि फैंसी फूड ही आपको अच्छा पोषण दे सकता है। जो हमारे भारत में जो बहुत बेसिक खाना है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो भी बहुत पोषण भरपूर होता है। तो बिल्कुल उस ओर बढ़ें। तो चलिए हम भी, क्योंकि आज प्रताप जी हमें अच्छे अच्छे भजन सुना रहे हैं, पंडित जी इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर, तो क्यों ना हम भी आपको एक गीत सुनवाएं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आज आपको हम सुनवा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं।
दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। सोने के सब दिन सोने की रात, सोने के सब दिन सोने की रात, सोने के सब दिन सोने की रात, सोने के दिया लाजरे सब रात, सोने के दिया लाजरे सब रात। आज दिन सोने को जी महाराज, आज दिन सोने को जी महाराज, आज दिन सोने को महाराज। गौवन के गोबर मगाओ मोरी सजनी, गौवन के गोबर मगाओ मोरी सजनी, गौवन के गोबर मगाओ मोरी सजनी। दिगधर अंगन लिपाओ महाराज, दिगधर अंगन लिपाओ महाराज। आज दिन सोने को जी महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। गन में कुंवर कनाई के अंगना में बाजे बधाई, गन में कुंवर कनाई के अंगना में बाजे बधाई, बाजे बधाई का बाजे बधाई, बाजे बधाई का बाजे बधाई। गन में कुंवर कनाई के अंगना में बाजे बधैया, गन में कुंवर कन्हैया के अंगना में बाजे बधैया, गन में कुंवर कन्हैया के अंगना में बाजे बधैया। ऐसी खुशी घर आई के अंगना में बाजे बधाई। ओ नैना बंद लागे कहियो, ओ नैना बंद लागे कहियो, नैना बंद लागे कहियो, चोली बंद लागे कहियो, नैना बंद लागे कहियो, चोली बंद लागे कहियो। पीपर को पत्ता के लत नैया, पीपर को पत्ता के लत नैया, ने तमदी सी बैठक ओटत नैया। नैना बंद लागे कहियो, चोली बंद लागे कहियो, नैना बंद लागे कहियो, नैना बंद लागे कहियो। साडे रजियो ए मन मोगनो, साडे रजियो ए मन मोगनो, मन भर लिया मोगा गरिया, ए बंसी वाले सावरिया। नैना बंद लागे कहियो, ओ नैना बंद लागे कहियो। साडे रजियो ए मन मोगन, साडे रजियो ए मन मोगन, भर भर लिया मोगा गरिया, सागरिया, ए बंसी वाले सावरिया। नैना बंद लागे कहियो, ओ नैना बंद लागे कहियो।
बढ़िया प्रस्तुति मयंक तिवारी व उनके साथियों द्वारा दर्शकों इतनी सुंदर पूरी जन्माष्टमी पर्व पर के लिए समर्पित, जिसमें हमने छोटे से कान्हा जी भी देखे और कृष्ण भगवान भी देखे और जो पूरा बधाई नृत्य भी हमने आपको दिखाया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति दर्शकों आपको हमने दिखाई। और अब इस प्रस्तुति के बाद हमें वापस से आना होगा हमारी चर्चा पर। जैसे कि हमने पंडित जी से ये तो जान ही लिया था कि कैसे क्या तैयारी करनी है और अभिषेक भी होता है पंडित जी कृष्ण भगवान का, तो अभिषेक कैसे करना है ये भी हम जल्दी से हमारे दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, रात को जैसे ही 12 बजे के बाद भगवान को आप उठाइए, किसी बढ़िया से एक परात में या कोई जो बड़ा सा पात्र उसमें रखिए, भगवान को सबसे पहले जल अर्पित करिए और जल के बाद फिर भगवान को दूध में केसर मिश्रित जो है उससे स्नान कराइए। अगर दक्षिणवृत्ति शंख हो उससे धारा बनाकर अगर आप कराते हैं और जब आप कराएं तो आपको कोई मंत्र नहीं आता, आप बोले ओम क्लीम कृष्णाय नमः या गोपी वल्लभाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए और अभिषेक करते इस मंत्र के जाप के साथ हम कृष्ण भगवान का अभिषेक करें। बिल्कुल, हम और भी आगे जानेंगे कि अभिषेक में क्या करना है। यहाँ पर हमारे साथ प्रताप जी जुड़ गए हैं, प्रदीप साहू जी, माफ कीजिएगा, प्रदीप साहू जी फोन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। पंडित जी मेरा प्रश्न आपसे है। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जन्माष्टमी जो है आज रात को 12 बजे मनानी है या कल रात को 12 बजे? बहुत क्या है, कृष्ण भगवान का जो जन्म है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र में। तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो उनको 2:30 बजे से कल दिन को 3 बजे तक है। तो आज रात को 12 बजे मनानी है या कल रात को 12 बजे? नक्षत्र के हिसाब से तो आप देखिए दिन को 2:30 बजे का टाइम पड़ता है, कल दिन के 3 बजे तक। तो कैसे करें बताइए आप, 12 बजे रात को आज या कल? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है साहू जी। इसमें आपको एक चीज़ लेना होगा, अपने यहाँ उदया तिथि का मान ज़्यादा माना गया है और मैंने अभी अगर आप शुरू से ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे कि अपने यहाँ 2 परंपरा रही है, एक जो है सन्यासियों की परंपरा और एक वैष्णवों की परंपरा, जिसको हम स्मार्तक और वैष्णवानाम कहते हैं। हमने आपको बताया कि मथुरा में भी कल ही मन रही है, भले आज जो है उसका व्यापनी जो है रात में ही है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। रात में आप आज जन्माष्टमी अष्टमी भी आ जाएगी 3 बजे के बाद और रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा, अपितु हमारे यहाँ उदया तिथि का ज़्यादा मान है, इसलिए कल ही आपको जो है भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। कल मनाना ज़्यादा श्रेयस्कर है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि पहले भी कहा था कि हम कल मनाने वाले हैं, तो बिल्कुल पंडित जी ने बता भी दिया कि हम क्यों जन्माष्टमी कल मनाने वाले हैं। तो आइए अब पंडित जी कहते हैं कि जब भी भगवान जी जन्म लेते हैं तो कोई ना कोई कारण होता है, तो क्यों ना हमारे दर्शकों को हम बताएं कि जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था तो किस कारण उन्होंने जन्म लिया था। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरें प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब आता ताई दुराचार बढ़ जाते हैं संसार में, तब भगवान जो है जन्म लेते हैं। विप्र धैन सुर संत हित, लीज मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। जब विप्रों पर, साधु पर, संतों पर, गौ माता पर जब अत्याचार होता है, जब गौ पर अत्याचार होता है तो भगवान गोपाल बन के आते हैं और वन वन में गैया चराते हैं। देखिए, भगवान जो को लोग कहते हैं कि राक्षसों ने तपस्या करी इसके लिए आए, नहीं। जिनके भ्रुकुटी से विलास हो जाता है, जो भ्रुकुटी टेढ़े कर दें तो सारा प्रलय हो जाता है, उनको यहाँ राक्षसों को मारने के आने के लिए क्या आवश्यकता है। भगवान आते हैं अपने भक्त को। जो ये यशोदा और नंद बाबा हैं, ये द्रोण और धरा नाम के व्यक्ति थे। इनने भगवान की बहुत पूर्व जन्म में तपस्या करी और यही चाहते थे कि हमको भगवान आप ही पुत्र रूप में प्राप्त हों। और जो दारण्य वन में राम जी जब विचरण कर रहे थे, उस समय जितने भी ऋषि महात्मा थे वो भगवान को, देखिए कभी भी आपने देखा होगा कोई स्त्री से स्त्री मोहित हो जाए नहीं हो सकती। हर स्त्री ये चाहती कि हम बहुत सुंदर हैं। ऐसे ही कोई पुरुष दूसरे पुरुष को देखे तो वो ये नहीं कहेगा कि तुम ज़्यादा सुंदर हो, बड़ाई नहीं, अपने को ज़्यादा सुंदर मानेगा। लेकिन जब कभी आपने नहीं देखा होगा कि पुरुष पे पुरुष जो है कहे वाह तुम क्या सुंदर हो। लेकिन राम जी जब दारण्य वन में विचरण कर रहे थे तब सारे ऋषियों ने उनका मनमोहक रूप देखकर
सब एकदम बोल चुके। और वही दारण वन में जो ऋषि थे वही यहाँ पर गोपी बन के आए और उनके लिए भगवान आए, गोपियों के लिए, ग्वालों के लिए, नंद यशोदा के लिए भगवान आए। और जब आए तो फिर तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की, की। हाथी घोड़ा पाल की। जी बिल्कुल। अब प्रताप जी, अब मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताएं कि आप अगला गीत क्या सुनाने वाले हैं। और चलिए, तो गीत हम आप भजन या फिर गीत आप क्या हमारे दर्शकों को सुनाने वाले हैं अगला? मैं गीत के माध्यम से ही कविता के रूप में उस गीत को सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। क्या बहुत ही प्यारा है, भगवान श्री कृष्ण जी के ही ऊपर है। जी दर्शकों, यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि प्रताप जी जो भी भजन, जो भी गीत आज हमें सुना रहे हैं, वो सब उनके द्वारा ही लिखे गए हैं। मैं खुद ही ईश्वर की कृपा है, हो गई है कोरोना काल में। जी और अब ईश्वरी जी, की आपने कृपा सारी है। रचनाएं लिखी हाँ, हैं, खुद बिल्कुल। ही लिखता गया। जी कम बिल्कुल, पढ़ा हमारे लिखा। दर्शकों को आपका एक गीत सुनवाते हैं, कविता सुनवाते तो मैं छोटा सा कविता के रूप में गीत सुनाना चाहता हूँ। हैं। जी कहाँ छुपे हो कान्हा, अब तो आ जाओ। कहाँ छुपे हो कान्हा, अब तो आ जाओ। देश पुकारे भारत कान्हा, आ जाओ। कहाँ छुपे हो कान्हा, अब तो आ जाओ। देश पुकारे भारत कान्हा, आ जाओ। भूल गए उपदेश तुम्हारे, मर्यादा सब लांग रहे। भूल गए उपदेश तुम्हारे, मर्यादा सब लांग रहे। दुर्योधन की अब यहाँ चलती, देखो दुशासन घूम रहे। कहाँ छुपे हो कान्हा, अब तो आ जाओ। देश पुकारे भारत कान्हा, आ जाओ। पहले था डर कृष्ण तुम्हारा, पहले था डर कृष्ण तुम्हारा, रखवाले थे निर्धन के। पहले था डर कृष्ण तुम्हारा, रखवाले थे निर्धन के। कंस की सेना घूम रही, देखो आतंकी टोली बन के। कहाँ छुपे हो कान्हा, अब तो आ जाओ। देश पुकारे भारत कान्हा, आ जाओ। कहाँ छुपे हो। चीख रही हैं लाखों द्रौपदी, रखवाला यहाँ कोई नहीं। चीख रही हैं लाखों द्रौपदी, रखवाला यहाँ कोई नहीं। राखी के धागे की कीमत यहाँ चुकाना सहज नहीं। राखी के धागे की कीमत यहाँ चुकाना सहज नहीं। कहाँ छुपे हो कान्हा, अब तो आ जाओ। देश पुकारे भारत कान्हा, आ जाओ। दुश्मन चारों ओर देश के घूम रहे। दुश्मन चारों ओर देश के घूम रहे। अपनों से मिलकर छाती पर कूद रहे। भारत माँ फरियाद करे, तुम आ जाओ। भारत माँ फरियाद करे, तुम आ जाओ। कहाँ छुपे हो कान्हा, अब तो आ जाओ। कहाँ छुपे हो कान्हा, अब तो आ जाओ। तुम जैसा ना हुआ है जग में, ना होगा श्री कृष्ण मेरे। तुम जैसा ना हुआ है जग में, ना होगा श्री कृष्ण मेरे। ग्वाल बाल प्रभु सभी पुकारे, आ जाओ नंदलाल मेरे। ग्वाल बाल प्रभु सभी पुकारे, आ जाओ नंदलाल मेरे। कहाँ छुपे हो कान्हा, अब तो आ जाओ। कहाँ छुपे हो कान्हा, अब तो आ जाओ। देश पुकारे भारत कान्हा, आ जाओ। देश पुकारे भारत कान्हा, आ जाओ। देश पुकारे भारत कान्हा, आ जाओ। बहुत जय श्री सुंदर, कृष्ण। बहुत सुंदर जो आपने ये लिखा है और जिस तरीके से इसे गाया है प्रताप जी, बहुत बहुत ही सुंदर ये प्रस्तुति हमें लगी। बेशक हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी। पंडित जी से हमने
अभिषेक के बारे में जानना था, वो बात हमारी आधी बीच में ही छूट गई थी। तो पंडित जी मैं चाहूंगी कि आप जो अभिषेक के बारे में हमारे दर्शकों को बता रहे थे उसे आप पूरी करें। तो दूध मिश्रित जो है केसर से आप जो है अभिषेक कराएं, और शंख से, भगवान को शंख बहुत प्रिय है, क्योंकि ऐसा मान्यता है शास्त्र में, लोकाचार में, कि शंख जो है वो भगवान विष्णु का साला है। और ससुराल के लोग तो वैसे ही सबको प्रिय होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की भी प्रादुर्भाव समुद्र से हुआ और शंख भी समुद्र से हुआ है। तो इस भाव से वो साले हैं जी। तो शंख से जो है भगवान का अभिषेक करना चाहिए, फिर दूध से, फिर घी, फिर शहद, फिर शक्कर। और जब ये आप चढ़ाते रहें तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोलते रहें। इन सब के स्नान कराने के बाद शुद्ध, अगर यमुना जल है तो यमुना जल से या गंगा जल से भगवान को स्नान कराएं। फिर चंदन का अंगराग करें, चंदन लेपन करें, भगवान को चंदन लगाएं, वस्त्र पहनाएं जो आप सुंदर आपने तैयारी करी होगी, सुंदर आप नए वस्त्र लाए होंगे। जैसे जन्मदिन में हम नए वस्त्र पहनते हैं, बच्चों को पहनाते हैं, ऐसे ही भगवान को नए वस्त्र पहनाएं। भगवान को सुंदर फूल माला, वनमाला से, अगर पारिजात के पुष्प हों, अपराजिता के हों, इनसे भगवान को सजा दीजिए और तुलसी मंजरी पधरा दीजिए। और फिर इसके बाद जो भी आपने भगवान के लिए भोग आदि बनाया वो सब भगवान को भोग आदि अर्पित कर दीजिए। और अर्पित करने के बाद भगवान की निरांजन करिए, निरांजन यानी भगवान की आरती। और आरती गाएंगे, अदर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। भगवान की आरती करें, पुष्पांजलि करें और भगवान से प्रदक्षिणा करके, हे भगवान आवाहनम न जानामि तमर्चनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमताम परमेश्वर, ऐसे करके प्रार्थना करके अपनी पूजन संपन्न करें, फिर व्रत खोलें। जी बिल्कुल। जैसे कि दर्शकों का पंडित जी ने कहा कि हम अपने जन्मदिन पर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, तो बिल्कुल कृष्ण भगवान को भी हम बहुत अच्छे से सजाएं, जिस तरह हम अपने जन्मदिन के लिए तैयार होते हैं। और जिस तरह हम अपने जन्मदिन पर आजकल केक काटते हैं, उसी तरह कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर हम ककड़ी काटते हैं, है ना पंडित जी? ककड़ी को काटा जाता है। देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा है, जी हमारे यहाँ काटने की नहीं, हमारे यहाँ बांटने का महोत्सव है। हमारे यहाँ लड्डू बांटे जाते हैं। जब हमारे यहाँ साधु संत या किसी का जन्मोत्सव होता है तो काटते नहीं, वो तो एक परंपरा है। वो जो ककड़ी काटते हैं उसका भाव ऐसा है कि जब बच्चा जन्मता है तो उस समय नालच छेदन होता है ना। नालच छेदन का भाव ये जानेंगे कि माँ से जो जुड़ा हुआ है उसको एक नाड़ी रहती है, उस नाड़ी को भिन्न करते हैं। और ऐसे ही मान्यता है कि वो जो नालच छेदन की प्रतिक्रिया को ही ककड़ी काटना है। और हमारे यहाँ बांटना है, हमारे यहाँ भगवान को जो लड्डू बांटे, बड़े बढ़िया जो है काजू किशमिश आदि ये सब बांटे, और ये बांट कर जो है जन्मोत्सव मनाए। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल दर्शकों ध्यान रखिए कि ककड़ी आपको ज़रूर काटनी है। चलिए प्रताप जी के पास चलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि छोटा सा 4 लाइन का भजन हमारे दर्शकों को प्रस्तुत करें, क्योंकि समय हमारे लिए इजाजत नहीं दे रहा है कि आपका एक कोई लंबा बड़ा भजन हमारे दर्शकों को भजन तो लंबे होते हैं जी बिल्कुल। तो आप 4 लाइन में हमारे दर्शकों को अब सावन का महीना चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक बहन के ऊपर भजन। जी बिल्कुल, राखी का त्योहार भी हमने हाल ही में मनाया है, तो मैं अपने एक छोटा सा बहन जी के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर भजन सुनाता हूँ। लेकिन बहना ओ बहना हम फूल ही की डाल की, बहना ओ बहना हम फूल ही की डाल की। माली मालन माति पिता है, माली मालन माति पिता है, रखते कितना ख्याल से। बहना ओ बहना हम फूल की डाल के, मिलना बिछड़ना है ये जीवन ये तो रीत पुरानी है। मिलना बिछड़ना है ये जीवन ये तो रीत पुरानी है। बेटी पराई होती है ये हमको रीत निभानी है। बहना ओ बहना हम फूल ही की डाल के, कुछ रस में कुछ कसमें है जो हमको मिलकर निभानी है। जान पिया के देश ओ पगली ये भी रीत निभानी है। बहना ओ बहना हम
फूले के डाल के बहना ओ बहना हम, फूले के डाल के दो कुल की तू इज्जत बहना, दो कुल का स्वाभिमान है, बहुत दो सुंदर। कुल की तू इज्जत बहना, दो कुल का स्वाभिमान है, दो दिल की तुझे रखनी इज्जत, इसमें तेरी शान है, बहना ओ बहना हम, फूले के डाल के। बहुत सुंदर, फूल हम एक डाल के, बिल्कुल कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है भाई बहन का। प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपनी इतनी सारी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। पंडित जी आपके लिए भी अंत में कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे दर्शकों के साथ सारी जानकारियाँ साझा करने के लिए। जी बिल्कुल दर्शकों, तो जाते जाते मैं यही कहूँगी कि नंद के आनंद भयो, तीन लोक जीत लयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अब मुझे यानी सृष्टिका को अनुमति दीजिए। नमस्कार।